दोस्तों, कभी कभी ध्यान और ज्ञान की कांति भी क्रोध की अग्नि को शांत नहीं कर पाती है। कैसे करें इस क्रोध की अग्नि को शांत? पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। मैं आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ अंतर यात्रा सीजन 2 में। अंतर यात्रा में हम अपने आप से जुड़ते हैं, हम आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। जब हम ये सफ़र अपने अंदर करते हैं, ये यात्रा हमारी खुद की, हमारी भीतर की यात्रा है। इस यात्रा में कभी कभी कुछ बाधाएं आ जाती हैं। वो बाधाएं मानसिक रूप से भी होती हैं और भावनात्मक रूप से भी होती हैं। हम उन्हीं बाधाओं को कैसे दूर करें और अपनी इस अंतर यात्रा को इतना सुगम कैसे बनाएं कि हम खुद से खुद को जोड़ पाएं। तो आइए दोस्तों, आज के एपिसोड में जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा एंगर। जी हाँ दोस्तों, क्रोध की अग्नि, जो हम हमेशा बोलते हैं कि क्रोध की अग्नि जो क्रोध करता है वो उसी को जलाती है, और ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। आज हम ये समझेंगे कि क्रोध किस तरीके से हमारा नुकसान करता है। क्या क्रोध वाकई में ही एक बहुत गलत भाव है क्या हमारे अंदर? तो दोस्तों, जहाँ तक हम एंगर की बात करें, एंगर एक ह्यूमन इमोशन है। एंगर का होना बहुत पॉजिटिव और हेल्दी होता है, बशर्ते कि आप कितना गुस्सा कर रहे हैं, आप कितना क्रोध कर रहे हैं। अगर आप क्रोध को उसकी एक सीमा लांघ जाते हैं, तब क्या होता है, वो आपके जीवन में बहुत समस्याएं ले आता है। हम क्या करते हैं, हम बहुत डिस्ट्रक्टिव नेचर में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब क्रोध हमके ऊपर हावी हो जाता है तो हम किसी भी तरीके का सही डिसीजन नहीं ले पाते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो स्वभाव से बड़े क्रोधी होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये एक ह्यूमन इमोशन है। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर एंगर का, क्रोध का भाव ना हो। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि ये भाव सबके अंदर होता है, लेकिन हमारी अंतर यात्रा को डिस्टर्ब किस तरीके से ये क्रोध कर देता है, जब दोस्तों हम क्रोध की एक सीमा लांघ जाते हैं। जब हम इस बात को महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि वाकई में मैं खुद को अपनी क्रोध की अग्नि में जला रहा हूँ। जब हम बहुत क्रोध की स्थिति में होते हैं तो उस समय दोस्तों क्या होता है, देखिए हम सबको कभी ना कभी तो क्रोध ज़रूर आया होगा, हमने देखा होगा। क्या होने लग जाता है, एकदम से कभी कभी तो बहुत एनर्जी आने लग जाती है, हम ज़ोर ज़ोर से बोलने लग जाते हैं, हम एकदम पैर पटक पटक के चलना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जब हम क्रोध में होते हैं तो ना सिर्फ हमारी जो ये मेंटल स्टेट होती है उसके ऊपर असर पड़ता है, हमारी फिजियोलॉजी के ऊपर, हमारी बायोलॉजी के ऊपर भी असर पड़ता है। और होने क्या लग जाता है दोस्तों, हमारे अंदर जो एनर्जी हार्मोन्स होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, वो बहुत हाई इस तरीके से शुरू हो जाते हैं। अगर हम अपने क्रोध पे तब भी संयम नहीं रखते हैं तो क्या होने लग जाता है, हमने देखा ही होगा, बहुत दिल की धड़कन एकदम तेज होने लग जाती है, इवनली हमारा बीपी भी शूट अप होना शुरू हो जाता है। तो बताइए, ऐसे क्रोध को रख के हमने क्या करना है? अब समस्या ये आती है कि जब क्रोध आता है तो हमको पता ही नहीं चलता है। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल दोस्तों, आज का जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है, इसमें ये हो ही नहीं सकता कि क्रोध हमारे साथ ना आए। यही तो हमारी लर्निंग है कि हम उस क्रोध को किस तरीके से हैंडल करें कि वो हमारा नुकसान ना करे और हम उसको पॉजिटिव वे में ही इस्तेमाल कर सकें। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेते हैं। चलिए हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही सुबह उठे और हमें पता चला आज जो भी हमारी डोमेस्टिक हेल्पर है वो नहीं आ रही,
क्रोध आ जाता है। आज हमने डिसाइड किया था कि मैं तो सुबह ये ड्रेस पहन के जाऊंगी, और क्या हुआ, जैसे ही उसको प्रेस करने के लिए बैठी इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मैं उस ड्रेस को नहीं पहन पा रही। इस पे भी क्रोध हमें आ जाता है। हमने कहीं जाना था, हमने अपनी फ्लाइट बुक कराई हुई थी, जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचे तो पता चला किसी भी वजह से वो फ्लाइट कैंसिल हो गई है। दोस्तों, क्रोध हमें तब भी आ जाता है जब हम अपने बच्चों को अपनी तरफ से तो बहुत प्यार से खाना बना के देते हैं, और जब बच्चे ये बोल देते हैं, अरे मम्मी ये तो 4 दिन पहले आपने बनाया था, आज भी ये बना दिया, छोड़ो मैं तो बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। दोस्तों, क्रोध हमें तब भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो क्रोध का भाव है, ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी बातों पे ही हमें आता है। ये 24/7 हमारे साथ रहता है। जो चीज हमारे साथ 24/7 रहती है, यदि हम उसको हैंडल करना नहीं सीखते, यदि हम ये नहीं सीखते कि ये भाव मुझ में आता क्यों है और मैं कैसे इसको ऊपर कंट्रोल करूं, ताकि ये मेरी जो अंतर यात्रा है, जो मेरी खुद से जुड़ने की यात्रा है, ये मैं उसको डिस्टर्ब ना करे। अब दोस्तों, क्या होने लग जाता है, जब ये हमारी आदत ही बन गई, हमको पता ही नहीं चला, नोइंगली अननोइंगली हमें तो हर छोटी बड़ी बात के ऊपर बस क्रोध आ रहा है, हम तो एंगर में रह रहे हैं। यदि हम कहीं पे काम करते हैं तो जो हमारे कोवर्कर्स होते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशन खराब होने शुरू हो जाते हैं। घर में हमारे रिश्ते नाते खराब होने लग जाते हैं। हमको समझ नहीं आता, मैं तो सबके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, मैं तो अपनी तरफ से दी बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझसे दूर हो रहे हैं, और हमारे अंदर क्या होने लगता है, हीन भावना आने लग जाती है, और धीरे धीरे हमारे में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हमारे को बीपी की प्रॉब्लम, हमें हार्ट की प्रॉब्लम आने लग जाती है। ये देखिए, एक जो बीज है ये क्रोध का, ये कहां से कहां तक जो है हमारे को लेके चला जाता है। अब दोस्तों, हम ये सोचेंगे कि वाकई में हर छोटी बड़ी बात के ऊपर हमारे को तो क्रोध आने लग जाता है। अब हम क्या करें, हम कैसे समझें कि वाकई में ये क्रोध हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पॉइंट दोस्तों एक समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर हम लोगों को क्या लगता है, अगर किसी इंसान को हम देखते हैं, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के बोल रहा है, घर की चीज़ें फेंक रहा है, बहुत कदम पटक पटक के चल रहा है, तो हम कहते हैं हाँ भाई देखो, इसको इस समय गुस्सा आया हुआ है, ये बहुत गुस्से में लग रहा है। हम क्रोध को ऐसे ही डिफाइन करते हैं। दूसरी तरफ एक इंसान है, वो चुपचाप शांत बैठा हुआ है, वो कोई गुस्सा नहीं कर रहा, वो चीख चिल्ला नहीं रहा, वो चीज़ें नहीं फेंक रहा, लेकिन उसने क्या किया है, उसने अपने अंदर क्रोध को छिपा के रखा हुआ है। हमको देखने से लगेगा इसको क्रोध नहीं है। ये समस्याएं मैंने बहुत सारे लोगों से, जब भी उन्होंने कोई बातचीत करी है, तो हमने इस चीज़ को पकड़ा है कि उनके अंदर क्रोध होता है। वो क्रोध दोस्तों उन्होंने क्या किया होता है, अपने अंदर छुपा के रखा होता है, वो बाहर नहीं निकला होता, वो उनके अंदर होता है, वो उनके अंदर रिसेंटमेंट डाल देता है। उसका नतीजा क्या होता है कि वो इंसान बहुत मूडी बन जाता है, इरिटेबल रहने लग जाता है हर समय, उसको कभी भी किसी भी चीज़ में आनंद नहीं आता, हमेशा सोचता रहता है, बहुत नेगेटिव वो अपना माइंडसेट रख लेता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया दोस्तों, उसने उस क्रोध को, उस गुस्से को अपने अंदर दबा लिया। देखने वाले को तो लग रहा है कि इसमें तो क्रोध है ही नहीं। तो आप भी ये देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि देखने में तो हम भी बड़े शांत लग रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रोध हमारे अंदर छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि यदि अपने अंदर क्रोध छुपा होगा दोस्तों, तो हम कैसे अपनी अंतर यात्रा को सही तरीके से पूरा कर पाएंगे। अब अगर हम ये सोचें कि क्रोध का मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, क्रोध हमें कहाँ से आता है, तो दोस्तों इसका रूट कॉज होता है डिजायर्स। जब हमारे कोई डिजायर पूरा नहीं होता है, तो धीरे धीरे वो क्या करता है, वो हमारे अंदर क्रोध का रूप ले लेता है।
ये बात सुन के हमें हो सकता है ऐसा लगे कुछ दर्शकों को कि नहीं नहीं, सिर्फ डिजायर ही थोड़ी ना इसका कारण हो सकता है, और भी बहुत बातें हो सकती हैं। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, नहीं सिर्फ डिजायर पे थोड़ी ना बात आती है। तो आइए दोस्तों, इसी के ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक छोटा सा परिवार है जिसमें कि हस्बैंड है, वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, और साथ में जो वो लेडी है उसकी सासू माँ साथ में रहती है। तो कुल मिलाकर ये 5 लोग उस परिवार में रहते हैं। जो हस्बैंड है वो बहुत ही एक बड़ी कंपनी में, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर वो बहुत अच्छी पोजीशन के ऊपर जो है वो जॉब करते हैं, और उनका जो नेचर ऑफ वर्क है, क्योंकि उनकी पोजीशन इतनी बड़ी है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां हैं, उनको ट्रैवलिंग भी करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। उनकी जो वाइफ है वो हाउस मेकर है, वो अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखती है और बहुत अच्छे तरीके से वो पूरा घर संभालती है, और उसका अपनी सासू माँ के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन रहता है। तो उनके जितने भी बाकी फैमिली के मेंबर्स हैं वो बहुत तारीफ़ करते हैं कि अरे ये तो बहुत अच्छी बहू है, ये तो बहुत अच्छी बीवी है, ये तो बहुत अच्छी मतलब माँ है, हर तरीके की अपनी जिम्मेवारियाँ कितनी खुशी खुशी से वो करती है। तो एक बार क्या होता है दोस्तों, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो लगभग सुबह 8 बजे घर से चले जाते हैं, और उनका आने का कुछ समय डिसाइड नहीं होता, कभी 8 बजे भी आ जाते हैं, कभी 9 बजे भी आ जाते हैं, कभी वो 7 बजे भी आ जाते हैं। तो एक बार ये सोचती है, बहुत दिन हो गए हैं, हमने कुछ ऐसा टाइम स्पेंड नहीं किया है। तो वो अपने हस्बैंड को ऑफिस में फ़ोन करके पूछती है कि आप कितने बजे आएंगे। तो वो हस्बैंड कहता है कि आज मेरा काम जल्दी हो जाएगा, मैं पूरे 7 बजे तक घर में आ जाऊंगा। तो वो कहती है अच्छा, बड़ी खुश होती है। वो दोस्तों क्या करती है, उसके हस्बैंड को और उसको, उन दोनों को मूवीज़ देखने का बहुत शौक होता है। वो क्या करती है, वो टिकट्स बुक करा देती है, और उसके बाद वो प्लान करती है कि आज ना हम जो है सब मूवी देखने जाएंगे, और उसकी सासू माँ नहीं जाती, बच्चे जाएंगे, तो हम चारों जाएंगे और हम बाहर जो है वो डिनर करेंगे और फिर हम घर में आएंगे। तो वो प्लान कर लेती है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। उधर ऑफिस में क्या होता है, जब उसका हस्बैंड बोलता है कि नहीं आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो उसको उसके सीनियर बुला देते हैं। कोई प्रोजेक्ट के अंदर जो ये खुद जो हस्बैंड है उनके जूनियर की वजह से उस प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से उनको अपने सीनियर से बड़ी डांट खानी पड़ती है। उनको बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने जूनियर पे भी बड़ा चिल्लाते हैं, लेकिन वो घर आते हैं। अब आप सोचिए वो घर किस स्थिति में आ रहे हैं, किस माइंडसेट में आ रहे हैं। जो वो घर आते हैं तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मुझे सिर्फ चाय दे दे और मैं सोना चाह रहा हूँ। वो बोलती है अरे नहीं नहीं, मैं आपको चाय तो भी बना के देती हूँ, देखो मैं बिल्कुल रेडी हुई हुई हूँ, आप भी तैयार हो जाइए, आज हम मूवी देखने जाएंगे। वो कहते क्या, मूवी देखने? मुझे नहीं जाना मूवी देखने के लिए। अब उसको बुरा लगा, लेकिन वो क्या करती थी, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती थी। वो बोलती है अच्छा क्यों, आपने मूवी देखने क्यों नहीं जाना? वो बोला आज मेरा मूड ठीक नहीं है, हम लोग फिर किसी दिन चले जाएंगे। वो बोलती है ठीक है, वो कुछ नहीं बोलती। अब वो क्या करती है, वो किचन में चली जाती है, बहुत गुस्से में वो चाय बनाती है, वो चाय बना के अपने हस्बैंड को देती है। जैसे ही पहला सिप लेता है वो कहता है अरे ये क्या चाय बनाई है आज, कितनी, इसमें तो टेस्ट ही नहीं है चाय के अंदर। अब वो मन में कहती है हाँ मैं तो बस बिना सैलरी वाली ना घर में काम करने वाली हूँ, बस मुझ पे हुक्म चलाना इनको आता है। तो वो पूछती है मैं दूसरी चाय बना दूँ? वो बोलता है रहने दे, मैं तो सोने लगा हूँ। सो जाता है। इधर बच्चों अब क्या करें, अब तो बाहर जा नहीं रहे, वो बहुत गुस्से के अंदर, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर रही, उसको दबा के वो खाना बनाती है। वो खाना बनाती है, बच्चों को खाना देती है। बच्चे जैसे ही मुंह में डालते हैं वो कहते हैं अरे मम्मी कितना गंदा खाना बनाया, हमसे तो नहीं खाया जा रहा। उसको बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है नहीं खाना है तो मत खाओ, ऐसे ही तुम लोग सो जाओ। अब उसकी सास कहती है बेटा क्या हुआ? वो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। वो किसी को नहीं बता रही कि मैंने टिकट्स बुक कराई हुई हैं, मेरा जाने का मन था, वो नहीं बता रही, वो उसको दबा रही है और वो सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों क्या होने लग जाता है, अगले दिन सुबह हस्बैंड उठता है, वो बोलता है अरे तूने मुझे रात को उठाया नहीं,
मैंने खाने के लिए, वो बोलती है मैं क्यों उठाती है, आप ही तो कह रहे थे कि मुझे सोना है। वो सोचता है पता नहीं इसको क्या हो गया। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तो वो बोलती है आज मैं देर से उठी हूँ तो मैं आपका लंच नहीं बना पाई हूँ, अगर ब्रेकफास्ट खाना है तो मैं ब्रेड बटर लगा देती हूँ। वो बोलता नहीं रहने दो, मैं ऑफिस से खा लूँगा। पति को कुछ नहीं पता, वो चला जाता है। अब ये पीछे क्या करना शुरू कर देती है, इसको हर काम में गुस्सा आता है। इसकी मेड हमेशा 10 बजे इसके घर आ जाती है। उस दिन इसकी मेड 10:05 पे आती है। अब ये क्या करती है, ये अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर निकालना शुरू कर देती है। ये इतना बोलती है कि वो मेड कहती है कि मैं आपके घर 10 सालों से काम कर रही हूँ, आज तो आपने हद कर दी, मुझे अब आपके घर काम नहीं करना। वो कहती है हाँ छोड़ तू जा, मैं कर लूंगी, मैं दूसरी मेड रख लूंगी। वो चली जाती है। बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो रहा है, वो उस गुस्से के भाव को कैरी किए जा रही है। देखने वाले को लग रहा है अरे कुछ भी नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है वो ही जानती है। उसके बाद क्या होने लग जाता है, 2-3 बातें उसकी सास से भी खटपट शुरू हो जाती है। शाम को उसका हस्बैंड आता है, वो देखता है वो किस तरीके से बैठी है और वो क्या कर रही है। ये सिलसिला दोस्तों 1 हफ्ता तक चलता रहता है। अगर आप सोचेंगे ना, कभी कभी ये सिलसिला हमारी लाइफ में भी होता है एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि बात क्या है। अगर आप ध्यान से सोचें बात क्या थी, बात सिर्फ इतनी थी कि जब उसके हस्बैंड ने बोला कि नहीं आज मैं मूवी के लिए नहीं जाऊंगा, तो क्या उसने ये बताया कि भाई मैंने टिकट्स बुक कराई हुई हैं? नहीं, उसने नहीं बताया। ये तो उसने बताया नहीं, लेकिन अपने मन में उसको गुस्सा आने लगा कि अरे ये समझ क्यों नहीं रहे हैं, ये अब सब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, मुझे तो हर कोई दबा रहा है। तो दोस्तों यहाँ से अगर अब आप ध्यान से सोचें तो जो गुस्सा हुआ और जिसका इतना बड़ा अंत हुआ, उसका रीजन क्या था? बहुत छोटा सा रीजन था, उसका डिजायर था कि उसको मूवी देखनी थी। और दूसरा क्या था, उसने टिकट बुक करा ली थी। अब क्या हुआ, उसने वो बात कम्युनिकेट नहीं करी। तो जब बहुत उनको प्रॉब्लम होने लगी थी, तो लगभग 1-2 महीने के बाद जब वो हमारे पास आए और उनका स्वभाव ऐसा हो गया, उनके हस्बैंड ने बोला पता नहीं कैसे ये बहुत चिड़चिड़े हो गए हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी और बहुत जल्दी जब मैं उनको यहाँ पे ले आई, तो मैंने उनसे पूछा सच बताओ अब आपको गुस्सा किस बात का है? कहती हाँ मुझे इस बात का गुस्सा है कि मैंने टिकट बुक कराई थी और मैं मूवी देखना चाहती थी। क्या आपने ये बात अपने हस्बैंड को बताई? बोली नहीं ये तो मैंने नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? वो बोली क्योंकि उन्होंने बोला आज मन नहीं है। तो क्या हुआ, ऊपर से हाँ कर दी लेकिन अंदर से नहीं करी। हमने अगले सेशन में उनके हस्बैंड को बुलाया और मैंने बोला कि इस बात को आप शेयर कीजिए। जब उसने शेयर किया तो उसके हस्बैंड ने हंस के कहा अरे यार तू मुझे बताती थी कि तूने टिकट बुक कराई हुई थी तो हम लोग चले जाते। आप सोचिए दोस्तों, कभी कभी एक छोटा सा डिजायर और उसको अपने अंदर दबा लेना, जब उससे आपके अंदर कोई गुस्सा आता है तो देखिए वो आपको कहाँ तक ले जाता है। तो आ गई ना बात दोस्तों कि जब हमारे डिजायर पूरे नहीं होते तो हमें ऐसा लगेगा दोस्तों शायद हमें डिजायर रखना ही नहीं चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। डिजायर तो रखने ही हैं। डिजायर हमें जीवन में आगे बढ़ाते हैं, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। जरूरत से ज्यादा डिजायर रख लेना और फिर हम डिजायर के पीछे ही भागते रहेंगे, जब वो पूरे नहीं होते तो हमें बहुत गुस्सा आता है। अब देखिए, हम सबको भूख लगती है। ये जो सेंसेशन ऑफ हंगर आती है ये प्रकृति ने हमें दी है। जब हमारे अंदर भूख का भाव आता है तो हम महसूस करते हैं कि मेरा जो शरीर है ये कुछ नरिशमेंट मांगता है और मुझे खाना है, ठीक है। लेकिन यदि हम अपने आप को इस भाव के साथ अटैचमेंट में ले जाते हैं, यानी कि क्या खाना है, मुझे तो ये खाना है, मुझे तो वो खाना है, अरे ये बना हुआ ये मुझे नहीं खाना, हर समय मुझे अच्छी अच्छी नई नई चीजें खानी है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कि हमने अपने डिजायर की लिमिट ही नहीं डाली। हमने अपने डिजायर की लिमिट ही नहीं डाली। जिस तरीके से मान लीजिए दोस्तों, कोई इंसान है, उसको खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए और कुछ खाते हैं जीने के लिए। तो एक इंसान ऐसे है कि उनको खाने पीने का बहुत शौक है, बहुत शौक। अब उनको बॉडी डिटॉक्स के लिए या स्पिरिचुअल पर्पस के लिए वो बोलते हैं अच्छा मैं 3 दिन का लिक्विड डाइट लूंगा, 1 दिन की मैं फास्टिंग करूंगा। अब वो ये ठान तो लेते हैं, लेकिन अब उनके अंदर बार बार डिजायर आता है, अरे मुझे तो खाने को नहीं मिल रहा, अरे ये क्या, मुझे उबली हुई सब्जी, मुझे खिचड़ी खानी पड़ रही है, अरे मेरे को तो पानी ही पीना पड़ रहा है।
तो क्या होता है, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब एक योगी, जब एक आध्यात्मिक ध्यानी, जब वो फास्टिंग करता है तो उसको गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि वो किसी भी डिजायर के साथ अपने आप को अटैचमेंट में नहीं रखता है। तो इसका रूट कॉज है डिजायर, और उसके ऊपर गार्निशिंग कर देती है हमारी अटैचमेंट, और हमारे गुस्से का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हम दोस्तों गुस्से में होते हैं तो अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं बोलूँ तो गुस्से को हम पता है क्या करते हैं, हम 3 तरीके से उसको हैंडल करते हैं। पहला तरीका है एक्सप्रेसिंग, उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। दूसरा सप्रेसिंग, उसको दबा लेते हैं। तीसरा काल्मिंग, शांत हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं एक्सप्रेसिंग की, तो एक चीज मैं बोलूंगी, दबाने से बेहतर है गुस्से को एक्सप्रेस कर दीजिए, उसको व्यक्त कर दीजिए। लेकिन ठहरिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एग्रेसिव वे में व्यक्त करेंगे। यही तो पॉइंट हमें सीखना है। जब भी आपको किसी भी बात पे बहुत गुस्सा आ रहा है, किसी पर्सन से आ रहा है, किसी सिचुएशन से आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन उसको एक्सप्रेस किस तरीके से करना है? अग्रेसिव वे में नहीं करना है, उसको असर्टिव वे में आप एक्सप्रेस कीजिए। असर्टिव वे क्या होता है? असर्टिव वे ये होता है कि जब आप अपनी बात कहेंगे, जो आप कहना चाहते हैं, आप अपना नजरिया भी रखेंगे और सामने वाले ने क्या बोला वो नजरिया भी समझेंगे, तो वो होती है एक हेल्दी कम्युनिकेशन। तो हम क्या करेंगे, हमारे को असर्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए। दूसरी चीज आ जाती है सप्रेसिंग। जैसे कि अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया, हमने देखा कि उसमें उस महिला ने क्या किया, उसने अपने अंदर उस भाव को सप्रेस कर लिया। हमको ऐसा लगता है कि सप्रेस करके भाई मैंने हस्बैंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं देखा, सबसे पहले हमने अपना नुकसान किया। उसके बाद देखो उसकी इतनी पुरानी मेड चली गई, बच्चे उसको नेगेटिव लगने लग गए, वो अपने लिए बड़ा नकारात्मक सोचने लगी कि पता नहीं मैं तो घर में बस सिर्फ काम करने के लिए हूँ, और हर रिलेशन में उसकी प्रॉब्लम आई और इवेंचुअली उनको एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ी। राइट? इसको हम दोस्तों यूँ भी समझ सकते हैं, हम सबके घर में फ्रिज होता है। राइट? हमारी फ्रिज की बास्केट होती है जिसके अंदर हम फ्रूट्स या वेजिटेबल रखते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने उसके अंदर 1 किलो सेब रखे थे, उसमें लगा लेते हैं 5 या 6 सेब चढ़े थे। सारे सेब हम लोगों ने खा लिए, एक सेब उसमें पड़ा हुआ रह गया, उसके ऊपर मैं और अपना फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखती रही और वो बेचारा नीचे ही दबा हुआ रह गया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, फ्रिज में पड़ा पड़ा भी वो सड़ने लग गया। अब मैं देख रही हूँ तो मेरे को क्या हो रहा है, कुछ गंदा सा स्मेल आ रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने अपना फ्रिज खोला, मैं उसको देख रही हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। मैंने फ्रिज को खोल के मैंने उसके अंदर स्प्रे मार दिया कि स्मेल ना आए, तो कुछ देर तक तो नहीं आई, लेकिन फिर से वो स्मेल आनी शुरू हो गई। मेरे ख्याल से दर्शक समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। ये जो सड़ा हुआ सेब है, ये वो इमोशन है जिसको हम अपने अंदर दबा लेते हैं। हमको लगता है कि नहीं सब ठीक है, ऊपर से सब सही सही है, हम स्माइल भी देंगे, हम काम भी करेंगे, तो ये हम पता है क्या करते हैं दोस्तों, हम अपने पे स्प्रे मार रहे होते हैं, हम एक मास्क जीवन जी रहे होते हैं। लेकिन वो समस्या का समाधान तब तक नहीं होगा दोस्तों जब तक आप उस भाव को निकालेंगे नहीं। तो यदि आप किसी चीज को सप्रेस करने का सोच भी रहे हैं तो अपने साथ जबरदस्ती मत कीजिए, उसको हेल्दी वे में हमें एक्सप्रेस कर देना चाहिए। तीसरा जो तरीका होता है दोस्तों वो होता है काम, शांत हो जाना। ये वो चीज़ है जो हर ध्यानी कर सकता है। जब हम ध्यान में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हम ज्ञान में एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअल वे में अपने ट्रू तत्व को, ट्रू सेल्फ को समझने लग जाते हैं, जब हम अपनी अंतर यात्रा में बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, जब हमको ये समझ में आ जाता है कि ये जो गुस्सा है इसको भी मैं शांति से हैंडल कर सकते हैं, तो जब हम शांति से उसको हैंडल करने लग जाते हैं तो दोस्तों वो जो गुस्सा, वो जो भाव है जो हमें इतना नेगेटिव लेके जाने वाला होता है, वो हमारी सोल प्रोग्रेस को बढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ये चैलेंजेस जो जीवन में आएंगे ये मेरी लर्निंग के लिए हैं। अब उसको काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। ऑफ कोर्स मेडिटेशन इज
द बेस्ट वन। हम मेडिटेशन करते हैं, हम अपनी विजडम से जिन चीज़ों को समझते हैं उनको हम अपने जीवन में अप्लाई करना भी शुरू कर देते हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिनसे कि हम अपने एंगर की अभिव्यक्ति करते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने ये जाना एंगर किस तरीके से होता है। एंगर का रूट कॉज हमारे डिज़ायर्स है, जो हमें कभी कभी समझ में ही नहीं आता। जब बहुत हम आगे की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हम ही नहीं समझ पाते कि मेरे को इतना गुस्सा क्यों आने लग गया है। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपनी ये तहें खोलते हैं तो हमें पता चलती है वो बात जिसने गुस्से को मेरे अंदर जन्म दिया। तो दोस्तों, आज हमने ये समझा है। अगले एपिसोड में दोस्तों हम ये जानेंगे कि ये जो रूट कॉज है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और इवेंचुअली जब हमें गुस्सा आ ही गया तो हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सब जुड़े रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ, और हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।